उनकी जुबानें कैंचियों की तरह चल रही हैं कि ढोल बजाओ ढोल बजाओ। इससे ये इमाम हुसैन की याद ताजा होगी। इमाम हुसैन की खुशी में हम ढोल बजाते हैं, मुहर्रम के ऐलान के लिए ढोल बजाते हैं। मैं कहता हूं भाई, जरूरी नहीं है कि इल्म इंसान को गुमराह होने से बचा ले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इल्म के गुरूर में ही इंसान मारा जाता है। शैतान को इल्म का ही तो गुरूर था ना। क्या हुआ? जन्नत से निकाल दिया गया। कुछ बातें इल्म से नहीं, समझने से ताल्लुक रखती हैं। कुछ बातें सोचने से ताल्लुक रखती हैं। ये जो शोर मचा रहे हैं ना कि हम ढोल बजाएंगे, हम ढोल बजाएंगे, ढोल बजाना जायज है, फला फतवा की किताब में है, फला फतवा की किताब में है। मैं कहता हूं भाई, अगर ढोल बजाना जायज होता तो ईद का त्योहार जो मुसलमानों का खुशी का सबसे बड़ा त्योहार है, इस मौके पर रसूलुल्लाह खुद ढोल बजवाते हैं। और अगर ऐलान करना ही मकसूद होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से नमाज के ऐलान का जब मशवरा कर रहे थे, किसी ने मशवरा दिया कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो ऊंची आग जलाई जाए, ताकि उस आग को देख करके लोग समझ जाएं कि नमाज का वक्त हो गया है। किसी ने मशवरा पेश किया कि ढोल बजाया जाए ताकि ऐलान हो जाए, लोगों को पता लग जाए कि नमाज का टाइम हो गया है। किसी ने मशवरा दिया कि नाकूस बजाया जाए, लोगों को पता लग जाए कि नमाज का टाइम हो गया है। मेरे मुस्तफा ने कहा चलो जाओ, अब सो जाओ, सुबह को इंशाअल्लाह इस पर आखिरी फैसला होगा कि आखिर क्या किया जाए। चूंकि मुस्तफा तो जानते थे ना, लेकिन मशवरा भी जरूरी था। मुस्तफा जानते थे कि आखिर में नतीजा क्या निकलने वाला है। अगर ढोल ही का नतीजा निकलता तो शाम को ही मुस्तफा फैसला फरमा देते कि हाँ ढोल बजाओ, लेकिन मुस्तफा ने कहा जाओ सो जाओ, अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब रात में सारे सहाबियों ने एक ही ख्वाब देखा कि अजान पढ़ी जा रही है, और वो अजान की आवाज उनको इतनी भली मालूम हुई कि ज्यादातर सहाबा को उस ख्वाब में ही अजान याद हो गई। सुबह को मुस्तफा की बारगाह में आए, अभी मुस्तफा ने कुछ पूछा भी नहीं था कि सहाबा की मुस्कुराहट मुस्तफा देख करके समझ गए कि ये वही बात बताने आए हैं जो मैं इनको बताने वाला हूं। आखिरकार मुस्तफा ने गुले कुद्स की पत्तियों को जुम्बिश दी, लभाए मुबारका को हिलाया और कहा कहो क्या राय पास हुई। तो बड़े बड़े सहाबा इकराम, जिनमें हजरत उमर भी मौजूद हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, उन्होंने बैक जुबान होकर के कहा हुजूर हमने ये ख्वाब देखा है, हमने ये ख्वाब देखा है। जब सबने अपना अपना ख्वाब बयान किया तो सब हैरत में थे कि जैसा ख्वाब मैंने देखा वैसे ही सबने देखा। अब अल्लाह के रसूल की बारी थी। मुस्तफा ने फरमाया सुनो, जो ख्वाब तुम सब ने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है, और नबी का ख्वाब सच्चा होता है। फरमाया कि जो अजान तुम्हें ख्वाब में याद कराई गई है, रब चाहता है कि इन्हीं अल्फाज के जरिए नमाज का ऐलान हो। न ढोल, न आग, न दफ, न नाकूस, कोई चीज नहीं। अब नमाज के बुलावे के लिए अजान बुलंद की जाएगी। मेरे भाइयों, अगर आलिम हो ना तो पहले इस हदीस पे गौर कर लो। हो सकता है कि तुम्हें एहसानुल हक की बात कड़वी जरूर लगे, लेकिन संजीदगी के साथ गौर करो। मुस्तफा फरमाते हैं यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। दीन में आसानियां पैदा करो, लोगों को मुश्किल में न डालो। इस हदीस पे गौर करो। आलिम हो तो यह हदीस तो जरूर पढ़ी होगी। इस्लाम में ढोल का तसव्वुर ही नहीं रखा गया, बस एक दफ का तसव्वुर है, वो भी कभी कभी। लेकिन मुहर्रम में जो ढोल बजाने का मामला है ना, ये हम मानते हैं कि हुसैन मरे नहीं है, उनको तो मुर्दा कहना भी हराम है और मुर्दा सोचना भी हराम है। सोच पर भी पाबंदी लगा दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी हुसैन तो जिंदा हैं, लेकिन करबला में दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म तो हुआ है ना, और उस जुल्म को आप ढोल के जरिए याद दिलाएंगे। क्या फिरौन के लिए ढोल बजाया जाता है? हजरत मूसा की फतेह पर ढोल बजाया गया। आप कहते हो कि हम ढोल नहीं बजाएंगे तो करबला वालों की याद खत्म हो जाएगी। आखिर ये सोच तुम्हारे अंदर आ कैसे गई? आखिर तुमने ये सोच कैसे लिया करबला वालों की याद ढोल की मोहताज है, करबला वालों की याद ढोल के सहारे जिंदा है? याद रखो, करबला वालों की याद उस वक्त तक नहीं मिटाई जा सकती जब तक कि कुरान नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि कुरान मौजूद है तो करबला वालों का जिक्र मौजूद है, और कुरान खत्म हो नहीं सकता, इसलिए कयामत तक करबला वालों का जिक्र भी खत्म नहीं हो सकता।